So we will see this exercise 1.1 of NCERT. So question number 1, we are starting from this. In the previous video we have discussed about the sets and what are the description of sets. So first question is collection of all the months of a year beginning with J. Beginning with J. J से जो words हैं and we have to write and we have to form a sets. We have to check whether they are a set or not. Okay, we will prove it by making a set. J से कौन कौन start होता है? January, July, any other? I think 2 only. So it is a well defined. Obviously, we have 2 only. Elements are definitely enlisted here. 10 most talented writers of India. अब now I have already told you most talent का कोई well definition नहीं है, तो it is not a set. Team of 11 best player batsmen of India. Not possible. Batsmen best कैसे हो सकते हैं? पता नहीं, कभी कभी सचिन तेंदुलकर का रैंक फर्स्ट होता है, कभी कभी विराट कोहली लाइक का रैंक फर्स्ट हुआ है, अप एंड डाउन होता रहता है बार बार, तो बेस्ट का कोई कैटेगरी नहीं है. कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, दिस इज द करेक्ट. सपोज मैं कहता हूँ आपकी क्लास में अपने बॉयज का कलेक्शन करो, वो बिल्कुल डिफाइंड है क्योंकि आप काउंटिंग करके करोगे, क्योंकि जितने बॉयज हैं, सपोज 30 या 40 स्टूडेंट की क्लास है, आपको पता है कितने बॉयज है गर्ल्स है, बिल्कुल डिफाइंड हो गया. कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, बिल्कुल नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, आपको पता है. 100 से लेस कर रहे हैं, तो आपने वो कैटेगराइज कर दिया, वेल डिफाइंड है. कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर बाय राइटर मुंशी प्रेम, नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये कलेक्शन है क्योंकि राइटर को पता होता है, राइटर के बारे में पता है कि उसने कितनी नॉवेल्स लिखी हैं. ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट नॉवेल लिखेगा उसको पता नहीं होगा, राइट. ये भी एक कलेक्शन डिफाइंड है. कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बिल्कुल डिफाइंड है क्योंकि हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होता है. 2, 4 से एक सीरीज है, राइट, अप टू इनफाइनाइट तक जाती है, चलता रहेगा, बट डिफाइंड है. वी नो दिस सीरीज, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 इज रिलेटेड टू हाउ you can identify the sets, right. Now question number 2 is, now okay, we have 2 more parts. Collection of the questions in this chapter, definitely we have the collections and we can count it easily, we can enlist it, so there is no doubt to express this one, it is a set. Okay, now a collection of most dangerous animals of world. अब जो डिस्कवरी देखता है उसको ज़्यादा पता होगा इस बारे में. डिस्कवरी पर क्या होता है कि वो कैटेगराइज करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमल्स है. अलग अलग साइट्स या अलग अलग सर्वे कंपनीज और अलग अलग पीपल्स कैन कैटेगराइज, तो इसका भी कोई कैटेगरी नहीं है, राइट. सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ सेट. नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड वन. सेकेंड वन इज वेरी सिंपल, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. 1, 2, 3, 4, 5 and this one. Okay, 1, 6 is also here. अब उसने क्या करा, उन्होंने बोला कि 5 क्या है ना, 8, 0, 4, 8, 0, 4, right. This is 2 and 10. अब आपको ये चेक करना है कि 5 क्या A से A का एलिमेंट है. 5 belongs to A, we will say that yes, this is the symbol of belongs. 8 belongs to A, no, 8 is not there. 0, no. 4, yes. 2, yes. 10, no. Question number 2 complete. Now next one is very easy again. You can see in the third question, roster form. In roster form you have to convert, and set builder form is given. You can see there is no number in any set, they have given a generalized form and you have to write in a roster form. So how will you start? Okay, first question, if you see this one, first part, A is such that X is such that A equal to X is such that X is an integer where X is less than 7 and greater than or equal to,
ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, राइट, -3। इट मीन्स -3, ये जो सिंबल है इससे जरूर ध्यान रखना है कि ये इसके इक्वल हो सकता है, बट यहाँ पर क्या 7 से लेस ही लेना पड़ेगा आपको। और एक चीज और है, इंटीजर्स की बात है, तो इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये कैसी फॉर्म है, सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म बनाते हैं इसकी, ROSTER, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या बनती है, रोस्टर फॉर्म इज okay, so we will start from -3, then -2, -1, because we have to move to 7. Before 7 you can see that 0 1 2 3 4 5 6 7 we cannot take because less than 7. So this is the rostrum form of 1. Next is x is such that x is a natural number less than 7, तो क्या बन जाएगा 1 2 3 4 और 5 less than 7, because natural number start with 1. X is such that x is a 2-digit number such that the sum of its digit is 8. अब हमें क्या करना है, हमें 2-digit नंबर चाहिए, बट ऐसे 2 डिजिट चाहिए जिनका सम, डिजिट्स का सम 8। अब जैसे मैं स्टार्टिंग करता हूँ 17 एक 2 डिजिट नंबर है, सम है 8। नेक्स्ट क्या हो सकता है 26 हो सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है 35 हो सकता है, नेक्स्ट बिकॉज इन 110 सीरीज राइट देयर इज ओनली 1, 44 हो सकता है, 53 हो सकता है, 62 हो सकता है, राइट 71 हो सकता है, एनी अदर, बिकॉज आफ्टर 8 इन 8 सीरीज वी विल नॉट गेट 80 हो सकता है 2 डिजिट नंबर। So it means you will write all the 2 digit number whose sum of their digit is 8. Now next, x is such that x is a prime number which is divisor of 60, which is a divisor of 60, prime number चाहिए पर divisor of 60 हो, तो आपको क्या करना है, 60 को अगर मैं बात करता हूँ तो 60 में अगर मैं 1 is a prime number, no, 2 yes, 3 yes, 5 yes, then next 7 is not a factor of this, 8 9 10 11 no, 12 no, 13 14 15 no, 16 17 18, means 2 3 and 5 are the factors which are prime and which divides 60 also. So 2 3 5 is the collection of elements here, so we will write here, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ आपको वो एलिमेंट्स कैटेगराइज करने हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है बच्चे, इसमें जैसे ट्रिग्नोमेट्री का इन्होंने स्टेटमेंट यूज किया, वर्ड आया, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कुछ अल्फाबेट्स हैं जो रिपीट भी हुए हैं, बट रोस्टर फॉर्म क्या कहती है, रोस्टर फॉर्म में रूल ये है कि TRIGONOMETRY, हमें सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट की कैटेगरी बनानी है। रोस्टर फॉर्म कभी भी नहीं कहेगा कि आप एक ही एलिमेंट को 2 बार लिखो, व्हाई, व्हाट इज द नीड, वो तो सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। जैसे टी है, टी वहां पर भी आया, उसको हम नहीं लेंगे, आर आ गया, ठीक है जी, आई आ गया, आर आ गया, आई आ गया, इधर भी आर चला गया, ओ ले लो, देन जी ले सकते हो, ठीक है, एन ले लो, ठीक है, एम ले लो, ई ले लो, वाई ले लो, मीन्स आपको सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही लिखने हैं। ऐसे आप बेटर वाले भी कर लोगे। नेक्स्ट वन, अब आ जाता है फोर्थ वाले पर। फोर्थ इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस, रोस्टर फॉर्म दी हुई है इस पर, और क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना इज मोर इजी, बिकॉज इट टेक्स वेरी लेस टाइम, बट सेट बिल्डर में यू हैव टू राइट। सपोज जैसे मैंने लिया फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, उसमें है 3 6 9 and 12, राइट। अब इसको करना है, इसमें क्या करा जाए, अगर आप सबसे पहले सोचो कि इसको लिखोगे कैसे आप, वो बहुत जरूरी है सोचना। x is such that x is a क्या डिफाइन करोगे, अगर देखते हो तो 3 की टेबल ही बन रही है,
x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, बिल्कुल है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब वो मल्टीपल ऑफ 3 तो इनफाइनाइट है ये भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इज व्हाट लेस देन और इक्वल टू 12 एंड, क्योंकि 3 और 12 तक है बस, 3 से 12 तक, तो उससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो ये डिफाइन कर दिया आपने। इसके बाद कहता है 2 4 8 16, 2 4 8 16 देन 32। अब इसमें क्या, अब देखो मल्टीपल नहीं है, इसमें क्या करेंगे आप इसमें, लेकिन एक चीज देखने को मिल रही है, 2 2 4 4 2 8, मतलब ये ट्वाइस होता जा रहा है प्रीवियस नंबर का। बट इसको कैसे लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में, x इज सच दैट x इज क्या, अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, देखना जरा, 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 रेज़ टू द पावर 4, तो भी चल जाएगा आई थिंक। x इज क्या, x इज कुछ भी लिख सकते हो आप, या आप सीधा यहाँ पर भी कर दो, ज्यादा बेटर है। x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n का वैल्यू क्या, 6 से लेस और 1 से ग्रेटर, ओ सॉरी 1 और 1 से ग्रेटर। बहुत इजी है, सिंपल सा करा मैंने, 2 की पावर में कन्वर्ट किया और एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर दिया, राइट, एक सीरीज बन गई। तो यही सेट बिल्डर है। जब ये वाली सीरीज आई थी मैथमेटिशियंस के लिए, तो उनको बड़ा चैलेंज हुआ कि उसको अगर मैं एक्सप्रेशन में करना चाहूँ तो कैसे लिखूँ, एक नॉर्मल फॉर्म कैसे दी जाए, मुझे किसी को आंसर बताना हो इन डिफरेंट वे, तो वो क्या है, ये भी एक रास्ता हो सकता है, राइट। नेक्स्ट में है 5 25 1, ये भी ये 5 का बन रहा है अगर आप देखते हो तो, इसमें 5 स्क्वायर 5 क्यूब एंड 5 रेज़ टू द पावर 4, ये भी हो जाएगा। 2 4 6 ये मल्टीपल बन गया, 2 4 6, इसमें आप 2 का मल्टीपल भी कह सकते हो या इवन नंबर भी कह सकते हो। उसको क्या बनेगा, x इज सच दैट x इज एन इवन नंबर और x इज इक्वल टू 2n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर सब आ गया क्योंकि पूरा चल रहा है, तो हमने भी n को पूरा दे दिया है नेचुरल नंबर का, इनफाइनाइट, राइट। 149 में क्या बनेगा कैटेगरी, अगर मैं बात करता हूँ 149 का, यहाँ ले लेते हैं 149 100, क्या है ये कैटेगरी, क्या है ये, अप टू 100 है, सॉरी अप टू 100। तो अगर आप देखते हो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर्स हैं, तो कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, 10 लास्ट है। तो क्या करें, सिंपल सा फंडा है, x इज सच दैट x इज इक्वल टू व्हाट, n स्क्वायर, और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की कहाँ से कहाँ तक है रेंज, 10 और 1, बिल्कुल सिंपल, 1 और 1 से ग्रेटर, 10 और 10 से लेस। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। अब इसके बाद फिर आ जाता है, फिर वो कहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट। देखो इन्होंने इस बार रोस्टर फॉर्म नहीं बोला इन्होंने, जबकि वो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, राइट। इन्होंने बोलते हैं लिस्ट ऑल द एलिमेंट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट मतलब रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर भी वही है, इसमें कुछ पार्ट्स कर लेते हैं, बाकी तो आई थिंक आप यू कैन डू योरसेल्फ। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। अब ऑड नेचुरल नंबर्स क्या है भाई, 1 3 5 7 9, मीन्स अब ऐसे चलता जाना है, ये सभी क्या है नेचुरल नंबर्स, वो सॉरी नेचुरल ऑड नंबर्स मिल जाएंगे आपको, राइट। अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन को लेता हूँ तो वो बोल रहा है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट है, 1 3 5 7 9, हो गया ये फर्स्ट आंसर। सेकंड पे आते हैं, सेकंड क्या कहता है, x इज एन इंटीजर, इंटीजर है, अब इंटीजर है और वो क्या कहता है -1/2 एंड 9/2 के बीच में है। अगर इसके लिए ना एक नंबर लाइन बना लो, आपको पता है यहाँ होगा कहीं, ये मतलब क्या, इसके बाद अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है 1 ही होगा, 0 नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता, राइट। सॉरी इंटीजर्स की बात हो रही है, नेचुरल नंबर में ले रहा हूँ, इंटीजर्स का आपको पता ही है फिर क्या आएंगे, मतलब भाई माइनस, यहाँ तो -1 है, 0 आएगा फर्स्ट, उसके बाद क्या आएगा 1, अच्छा लास्ट क्या है 4.5, मतलब 4.5 से पहले पहले जाना पड़ेगा,
तो मतलब 4 है वो, क्योंकि 4.5 एक नेचुरल इंटीजर नहीं है, तो हमें क्या है 1 2 3 एंड 4 एंड 0। तो इसका मतलब क्या मिला कि 0 1 2 3 एंड 4, सिंपल। अगर यहाँ नेचुरल नंबर बोल देता तो हमें 1 से स्टार्ट करना पड़ता, 0 भी स्किप करना पड़ेगा, राइट। फिर क्या कहता है नेक्स्ट वाला, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 4। मतलब अगर मैं x स्क्वायर की कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा लेकिन लेस देन 4 आनी चाहिए, x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, राइट। अब एक चीज बताओ, मैंने सपोज यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करा, तो 1 स्क्वायर कितना आता है 1, लेस देन 4 है बिल्कुल, 2 रख दो, 4 इक्वल है बिल्कुल ठीक है, -1 पुट कर दो तो 1 बिल्कुल ठीक है, -2 पुट कर दो तो बिल्कुल ठीक है। तो इसका इट मीन्स हमारे पास क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज बन गई, एक तो 1 है, -1 है, 2 है, -2 है, तो मेरे पास ये कैटेगरी बन गई, उससे ज़्यादा मैं रख ही नहीं सकता। अगर मैं इधर भी जाऊंगा तो भी, अगर मैं बाय द वे -3 पुट कर देता हूँ, तो -3 पे 9 हो गया, ये तो ग्रेटर हो गया, हमें लेस चाहिए 4 से, तो ये पॉसिबिलिटी कहीं से कहीं तक नहीं है। और इंटीजर्स चाहिए पहली बात तो डेसिमल भी नहीं ले सकते, ध्यान रखेंगे। तो ये जरूर ध्यान रखना, एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें इंटीजर्स की तरह से डेसिमल्स के लिए, डेसिमल लेंगे तो फिर तो इनफाइनाइट हो जाएंगे आप। फिर है x इज सच दैट x इज अ लेटर इन अ वर्ड लॉयल। अब x इज अ लेटर लॉयल, लॉयल में क्या है LOYA, L हम रिपीट नहीं कर सकते, आपको पता है रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि L 2 बार रिपीट हो गया। x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, नॉट हैविंग 31 डेज। अब कौन कौन से मंथ है वो, तो आपको पता ही है भाई, इतना तो नॉलेज होनी चाहिए। जनवरी में 31 होते हैं तो फेब्रुअरी हो जाएगा, राइट। फिर मार्च नहीं ले सकते, अप्रैल मई जून लाइक दिस, तो आपको पता है, तो वो सारे मंथ्स लिख दो जिसमें 30 से 31 से नीचे के डेज होते हैं। फिर x इज सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, कॉन्सोनेंट है इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, जो के से पहले, तो के से पहले सारे कॉन्सोनेंट्स लिख दो, ABCD सबको आता है, राइट, ये भी हो जाएगा। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है, ये बड़ा इजी है। यहाँ पर अब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर आमने सामने है, अब यू हैव टू चेक कि किसका रोस्टर फॉर्म और किस रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म वहां पर देखने को मिलता है। 1 2 3 6 1 2 3 6 पता नहीं कौन सी कैटेगरी है, वहां चेक कर लेते हैं क्या बनाया है उन्होंने। वो कह रहा है कि x इज अ प्राइम नंबर, ओके, एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, पता नहीं, x is such that x is a natural number and divisor of 6। आई थिंक ये चल जाएगा, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट वाला लेता हूँ तो प्राइम नंबर तो की बात कर रहा है, और 6 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता, 1 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता, तो फर्स्ट का C पार्ट इसमें मैच कर जाएगा। 2 3 क्या है, 2 3 अगर बात करते हैं x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, ये काम कर जाएगा, क्योंकि 2 and 3 बोथ आर द डिवाइजर ऑफ 6। अभी मैथमेटिक्स का ये तो साफ दिख ही रहा है, 1 3 5 5 7 9, ये क्या है, ये सभी ओड नेचुरल नंबर है, लेस देन 10 है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है इसको, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, बट येस यू नो with the help of this exercise you will be able to understand कि सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में किस तरह से हमें काम करना है, कैसे लिखना है उसको। सो क्लास, थैंक यू for watching this video.